मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए नाना धोना दिया बाती सारा हो गया था। नाश्ता भी हो चुका था। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं क्लीनिंग। तो पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। मान्या चली गई है स्कूल और वो जल्दी ही चली जाती है स्कूल, उसका टाइम सुबह जल्दी का है। और भव्य जाएगा अभी कॉलेज, उसका तो कोई फ़िक्स नहीं होता है, डेली का अलग अलग टाइम रहता है। तो फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, काम निपट जाएगा मेरा। और उसके बाद मशीन लगा कर और फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि उसको जाना है भव्य को। तो खाना खा के ही जाएगा, क्योंकि फिर शाम को लेट हो जाएगा उसको। तो फटाफट से लगा देते हैं पोछा और उसके बाद बनाते हैं खाना। तो खाने में बना रही हूँ आलू की पराठे। काफ़ी टाइम हो गया था तो बच्चों का मन था आलू के पराठे खाने का, तो आलू के पराठे बनाएंगे। और दही रखा है, कल बनाई थी नारियल की चटनी और ग्रीन चटनी, तो वो भी रखी है, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, हैंड वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं आलू रखूँगी बॉईल होने के लिए। और काफ़ी सारे बर्तन हैं, उनको भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे पहले लगा देते हैं मशीन, ताकि कपड़े धुलते रहें और बाकी के काम साथ साथ में चलते रहें। सब कुछ टाइम में ही, कम टाइम में ही सारे काम निपट जाएं। क्लीनिंग भी करनी है, तो पहले तो सोचा था कि मैं अभी कर लूँ दिवाली की जो क्लीनिंग है वो, लेकिन नहीं हो पाया सेट। तो अब तो नवरात्रि के बाद ही करेंगे और देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा जैसा, क्योंकि व्रत रहेंगे नवरात्रि के, तो फिर हो पाता है कि नहीं पता नहीं। देखते हैं, जो भी सेट होगा उस हिसाब से कर लेंगे। फिर अकेली हूँ तो अकेले से फिर यहाँ पर मुझे किचन में थोड़ा हेल्प चाहिए क्योंकि ऊपर चढ़ने में थोड़ा पैरों में दिक्कत हो रही है मुझे। तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। तो घर पे कोई बच्चे वगैरह होंगे, छुट्टियाँ होंगी, तो भी मैं कर लूँगी क्लीनिंग। और नीचे नीचे की तो नॉर्मली डेली होती ही रहती है, तो वो जो नीचे की डीप क्लीनिंग है वो मैं निपटा दूँगी। और फिर बाकी बच्चों की हेल्प से करूँगी। मतलब चढ़ूँगी तो मैं स्टूल पे चढ़ के करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई रहता है तो ठीक रहता है ना, कहीं कुछ थोड़ा बहुत कोई दिक्कत हो तो फिर हेल्प मिल जाती है। तो बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं, आलू बॉईल करने के लिए रख लूँगी। पानी ज़्यादा हो गया तो वापस थोड़ा मैंने कम किया, तो फिर वापस कम लगने लगा तो फिर डाला, चलता रहता है इस तरीके से। तो आलू बॉईल होने के रखे हैं, तो आलू बॉईल होंगे तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। मॉर्निंग में तो टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता, कब 12 साढ़े 12 बज जाती है, समझ ही नहीं आता है। थोड़ी देर अगर बैठ गए ना तो लेट हो ही जाता है। तो आज थोड़ा सा लेट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं देखने लगी थी, मैंने कुछ मीशो से ऑर्डर किए थे, तो वो पार्सल है, तो वो कब तक आने वाले हैं वो लेकर मैं बैठ गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आपके साथ शेयर करूँगी। आज आने वाले हैं पार्सल, तो देखते हैं कब तक आते, शायद दोपहर तक, शाम तक तो आ ही जाएंगे। तो ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आगे देखते जाइएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। देखिए आलू गरम थे काफ़ी और लेट हो रहा था, तो मैंने सीटी ज़्यादा ले ली और जल्दी फटाफट से कुकर को खोल दिया है। तो काफ़ी गर्म थे, तो पानी तो मैंने डाला था थोड़ा ठंडा पानी डाल के, तो भी ठंडे नहीं हुए थे। तो फिर मैंने इसे कांटे में फंसा के और फिर मैंने छील लिए हैं और कांटे से ही मैंने इनको मसल लिया है। बहुत अच्छे से इसे हो जाते हैं। हाथ से हम जो मसलते तो एक तो गर्म होते हैं, हाथ भी जलते हैं, और फिर है ना ऐसे गांठे गांठे रह जाती है, तो फिर पराठे फटने लगते हैं। कई लोग बोलते हैं जैसे कि हमारे पराठे फटते हैं, उसका यही रीज़न होता है कि आलू की जो गांठे गांठे रहती है ना, उसकी वजह से फटते हैं। तो आप कांटे से मैश करो ना तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो जीरा राई सौंफ मैंने डाल दिया है और हरी मिर्ची करी पत्ता प्याज भी डाल दिया। अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से भुनने के बाद में इसमें मैं डालूँगी हींग वगैरह, दूसरे मसाले। मटर मैंने फ्रोज़न मटर रखे, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और फिर भी देखिएगा मेरे आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। हींग डाली है थोड़ी सी,
फ्रोज़न मटर रखे थे तो थोड़े से वो डाल दिए हैं। मटर वाले पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आलू के पराठे में ही मटर डाले हुए मिक्स। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है ताकि फटाफट से गल जाए। मटर को तो ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी गले रहते हैं फ्रोज़न मटर तो यहाँ पे देखिए मसाला हो गया था तो मैंने डाल दिया हल्दी और अजवाइन डाला है, जो कि मेरे डेली की सब्ज़ी में पराठे में जाता ही जाता है फिक्स है। देखिए अजवाइन डाला है, मिक्स कर लिया है। अजवाइन बाद में इसलिए डालते ताकि जले ना वो, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए डालूँगी मैं थोड़ा नमक, मैंने सादा डाला था और यहाँ पे रॉक सॉल्ट डाला था, और यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू के पराठों में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो नींबू नहीं था मेरे पास तो फिर मैंने अमचूर पाउडर डाला। नींबू या अमचूर पाउडर दोनों में से कोई एक मैं डाल लेती हूँ। तो आज मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर और डाल दिए मैश किए वो आलू। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। काफ़ी गर्म था, इसी टाइम पे मैंने ऐसे गरम के गरम में ही मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि लेट हो रहा था उसको कॉलेज जाने के लिए। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई साइड में कहीं तवा रख दिया चढ़ाने पराठे सेकने के लिए, और गरम का गरम मैंने मसाला लगाया। फिर भी देखिए मेरे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आलू हम फोक से मैश करें ना तो बहुत अच्छे, मैश करने में ही वहीं से आलू के पराठे फटते। बाकी इतना गरम गरम मसाला लगाए तो आटा भी गीला गीला हो जाता है। तो भी देखिए मैंने 2 पराठे बना दिए उसके खाने के लिए, बाकी मैंने बाद में बनाए थे। तो ये देखिए दोनों में से एक भी पराठा बिल्कुल नहीं फटा है। मटर भी हैं जो तो अंदर, तो भी देखिए पराठा बिल्कुल भी फटा नहीं है कि कहीं से भी मसाला नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं। और घी लगा दिया है मैंने, बहुत अच्छे से सेक लिया है। इस तरीके से सिके हुए पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस ट्रिक से आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपके भी आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। देखिए मैंने गरम गरम मसाले में भी पराठे सेके तो भी नहीं फटा, फिर ठंडे करने के बाद तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो आटा मैंने ढक के रख लिया है, मैं बाकी के बाद में बनाऊंगी। मसाला काफ़ी गर्म है और अभी नहीं खाना है तो मैं बाद में बना लूँगी थोड़ी देर बाद। तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा दूँगी। कपड़े सुखाने हैं, धुल चुके हैं तो कपड़े सुखाने हैं मुझे, तो वो कपड़े सुखा लूँगी। तो देखिए मैंने गैस ऑफ कर दिया। 2 पराठे मैंने उसको दे दिए बना के, वो खा के चला गया है कॉलेज। और अब मैं सुखा रही हूँ अपने जो कपड़े हैं। धुल चुके हैं, ज़्यादा नहीं थे, आज कम ही थे। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, बनाया, पराठे बनाए और खा लिया। उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी, तब तक मान्या भी आ गई स्कूल से और पार्सल वाले भैया भी आ गए। अमेज़ोन से भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, मीशो से भी की हैं, तो मीशो वाले पार्सल आ चुके हैं। तो यहाँ पे 3-4 पार्सल आ गए थे मेरे, और फिर कुछ पार्सल और भी बाकी हैं। तो वो उसमें से कुछ मेरे 2 पार्सल जो थे वो मेरे शाम को आए थे, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और भी आने बाकी हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो यहाँ पे मान्या अपने ईयरिंग ले लिए उसने अपने खोलने के लिए, उसने भी मंगाए हैं अपने लिए ईयरिंग। उसको पसंद आ गए थे चेरी वाले। चलिए खोल देते हैं पार्सल। पार्सल आते हैं तो मैं वेट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, फटाफट से उसको खोल लेती हूँ, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो तुरंत ही रिटर्न डाल दूँ मैं। तो ये देखिए उसने अपने ईयरिंग दिखाए चेरी वाले। दिखने में तो हैवी लग रहे हैं लेकिन लाइट वेट हैं। बाकी दिखने में तो ऐसे लग रहे कांच के हैं और हैवी हैं, पर नहीं थे, लाइट वेट ही थे। और यहाँ पे देखिए मैंने मंगाए हैं ब्लाउज़ वेलवेट का, क्योंकि कई बार साड़ी ऐसी रहती है, हल्की रहती है, लाइट रहती है, तो उसके साथ ब्लाउज जो आते हैं बिल्कुल ही बेकार आते हैं, तो उनको सिलने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं इस तरीके से ब्लाउज रहते हैं और रेडी रहते हैं, तो किसी के साथ भी हम लोग मिक्स मैच करके पहन सकते हैं, और साइज़ का टेंशन नहीं रहता है ना। कभी मेरा तो ऐसा ही रहता है, कभी मोटी हो जाती हूँ, कभी पतली हो जाती हूँ, कई बार ब्लाउज़ लूज़ हो जाते हैं, कई बार टाइट हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। और फिर कभी रहता है ना, कुछ साड़ी है ब्लाउज़ रेडी नहीं है, वो अच्छे नहीं आते साथ में, तो इस तरीके के ब्लाउज़ होते हैं तो साड़ी हम मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। तो मैंने एक ग्रीन मंगाया है, एक रेड मंगाया। एक ग्रीन मैंने पहले भी मंगाया था, उसमें स्लीव्स में नेट लगी हुई थी, ये बिना नेट का है। तो
दो मैंने सेम ही हैं, डिज़ाइन दोनों में सेम ही है, पर मैंने कलर अलग अलग मंगा लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पहले वाला, तो मैंने दो और मंगा लिए। और कुछ साड़ियाँ मंगाई है तो उसमें से एक आ गई है, दो ब्लाउज़ और एक साड़ी और एक ये चूड़ा आया है। और बाकी के और भी बाकी हैं पार्सल। आगे वाले में दो साड़ियाँ और आई थी, उसके बाद एक और बाकी है। तो डेली यूज़ के लिए इस तरीके की साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे पास साड़ी हैवी ही हैं, इस तरीके की बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि रेगुलर कम ही पहनी जाती है तो इतना रहता नहीं है। सूट भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं। तो साड़ी बहुत अच्छी आई थी, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छे कलर और डिज़ाइन थी। जो मतलब दिख रही थी ना वहाँ पर, वैसी सेम टू सेम वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं है। बहुत अच्छी साड़ी थी। कपड़ा भी एकदम लाइट वेट है, डेली यूज़ के लिए कंफर्टेबल है कपड़ा। और ये है चूड़ा। तो चूड़ा कुछ 300 का था। अभी सेल चल रही है मीशो पे, तो मैंने मंगा लिया ये सब चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई है मैंने, तो बने रह गए ब्लॉग में, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए चूड़ा। चूड़ा ऐसे तो काफ़ी अच्छा था, पर उसकी जो साइड की जो बैंगल्स है ना, कांकड़ बोलते हैं उसको, वो थोड़ी, उसकी जो डिज़ाइन है बहुत बड़ी बड़ी थी, तो मैंने इसको रिटर्न किया। ऐसे चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, पर जो साइड की जो चूड़ियाँ हैं ना, वो उसकी जो कुंदन की जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। कैमरे में नहीं दिख रही थी इतनी, रियल में काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी, तो मैंने रिटर्न कर दिया और कुछ मंगा लूँगी मैं। और यहाँ पे बना रही हूँ। उसके बाद पार्सल दोनों रख लिए, सब देख लिया, चेक किया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। लगभग इस टाइम ढाई, पौने 3 ऐसे बजी थी। फिर लेट पियो तो फिर नींद नहीं आती है, तो कॉफ़ी बना रही हूँ मैं। तो बच्चों के लिए भी बना रही हूँ साथ में। इंस्टेंट वाली पियेंगे, जो सब रेडी रहता है ना उसमें, वो वाली। तो चलिए कॉफ़ी बना के पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक और पार्सल आ गया था मेरा, और यहाँ पर खा रहे हैं हम लोग भाकर रोटी। छोटा छोटा नाश्ता बच्चे खाते हैं, तो साथ में मुझे भी खिलाई देते हैं। तो चलिए फटाफट से एंजॉय करते हैं कॉफ़ी। और उसके बाद फिर एक और पार्सल आ गया था मेरा। और ये देखिए, ये आ गया पार्सल। तो इसमें भी दो साड़ी है। ये देखिए, ये है दोनों साड़ी। और ये जो ब्लू वाली का साड़ी का कपड़ा इतना सॉफ्ट था ना, मुझे बहुत पसंद आई। सेम इसी तरीके की साड़ी मैंने मार्केट में पूछी थी, तो 800 की, जस्ट काफ़ी कम कीमत में मुझे ये मीशो पे मिल गई। और सेम टू सेम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कपड़ा। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कपड़ा कैसा आएगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट कपड़ा था। मुझे बहुत बहुत पसंद आई ये साड़ी। और ये वाली भी, ये साड़ी भी कुछ 300 की ही पड़ी है मुझे। सेल था तो 300 की पड़ी है। ये भी साड़ी 300 के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। सिल्क शाइनिंग वाला कपड़ा है ये, बहुत अच्छी साड़ी है ये भी। मुझे सारे पार्सल मेरे अभी आए, सिर्फ चूड़ा मुझे रिटर्न करना पड़ा, बाकी मुझे बहुत पसंद आए। अभी आगे 2-3 पार्सल और बचे हैं, देखते हैं कैसे आते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में। और चलिए फटाफट से इनको समेटते। चेंज कर लिया है मैंने, और अभी इनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। फॉल वगैरह लेकर आऊँगी और रेडी कर दूँगी। ब्लाउज़ मैंने निकाल के रख लिए हैं साड़ियों में से, तीनों साड़ी में से कट करके निकाल लिए हैं मैंने ब्लाउज़। और ये जो दूसरे हैं इनको भी रख लेंगे, फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। और शाम का टाइम हो गया है, अभी ये बात करेंगे खाने की तैयारी। साड़ी देखिए, अब मैं पूरी आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी है, बहुत प्यारी है, लाइट वेट है और शाइनिंग वाली। सिल्क रहता है ना, सिल्क टाइप साड़ी है, सिल्क ही मान लो, जॉर्जेट सिल्क मिक्स जो रहता है ना, वो साड़ी है शाइनिंग वाली। बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी साड़ी है और रिजनेबल प्राइस में है। तो मुझे बड़ी पसंद आई। काफ़ी टाइम से मैंने विश लिस्ट में डाल रखी थी, पर थोड़ा डर लगता है ना कि पता नहीं कैसी आएगी, रिटर्न डालो। और हो जाता है, आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैंने काफ़ी सारे नहीं पसंद आए तो मैंने रिटर्न किए, लेकिन थोड़ा डर लगता है कि फिर झंझट है कि हाँ वापस रिटर्न करो, अच्छा नहीं लगता है। पर बहुत अच्छे आए सारे अभी तक के। तो चलिए व्लॉग को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।